हेलो दोस्तों। ग्रो स्टॉक मार्केट में तेज़ी से बढ़ता हुआ एक स्टॉक ब्रोकर है। अपने सिंपल इंटरफेस और कम चार्जेस की वजह से ग्रो के यूज़र हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो देखते हैं कि ग्रो को अपन कैसे यूज करते हैं, क्या इंटरफेस है इसका, उसके बारे में जानते हैं। ये एक ग्रो ऐप्स ओपन करने के बाद एक सिंपल इंटरफेस आएगा। तो अगर ग्रो में अकाउंट बनाना है तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए आपका है। ग्रो में ईमेल अकाउंट बन जाएगा। जैसे ये कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि इसमें डाली जाती है और आपका अकाउंट बन जाता है। इसमें कुछ बैंक डिटेल्स भी डालते हैं। बैंक डिटेल्स डाल देंगे, कुछ टाइम बाद वेरीफाई करके ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट खुलने के बाद में ये इंटरफेस आता है। आपको इंटरफेस में क्या है कि जैसे निफ्टी दे रखा है, निफ्टी में क्या है, टॉप इंडिया के टॉप 50 कंपनियाँ इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। सेंसेक्स हैं, बैंक निफ्टी हैं, सारे बैंक इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी और दे रखी है जिसमें मोस्ट वोट ऑन ग्रो, मतलब ग्रो ऐप्स पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जिस कंपनियों के साथ होती है वो ये है। इसमें आईपीओ का ऑप्शन दे रखा है। आईपीओ यहाँ पे खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी का आईपीओ निकलता है तो आप आईपीओ इसमें से खरीद सकते हो। उसके बाद टॉप गेनर दिया हुआ है। टॉप गेन कंपनियाँ के आज के दिन में सबसे ज़्यादा टॉप गेनर में कौन कौन सी कंपनियाँ रही उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई होती है। और भी ज़्यादा देखना हो तो आप इसको इधर मोर से पे क्लिक करके सारी कंपनियाँ देख सकते हो। टॉप गेनर का लिस्ट आ गया है यहाँ पे। इनमें से आप किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो सिंपली। उसको बाय करना भी अभी आपको हम सिखा देंगे। इसमें मिड कैप कंपनियाँ देखना हो तो मिड कैप में ये कंपनियाँ, स्मॉल कैप में देखना हो तो स्मॉल कैप में ये कंपनी। इसके बाद अपने ये वॉच लिस्ट आ जाती है। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अगर अपन फ्यूचर में ट्रेस करना हो कि इसका मार्केट ट्रेस करना हो तो इसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे सिंपली ये यहाँ पे इसको अनवॉच करते हैं। अनवॉच किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं स्टॉक इन न्यूज। ऐसा इसमें एक स्लाइड दिया होता है कि जो भी स्टॉक आज के दिन में न्यूज में चल रहा है उनके बारे में न्यूज यहाँ पे डिटेल्स में अवेलेबल होती है। आप उसको भी देख सकते हैं। ये न्यूज़ है। ऐसा उसका स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करके आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद टॉप लूजर कंपनियों का भी यहाँ पे एक लिस्ट होता है जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप में मिड कैप सब कंपनियों का एक लिस्ट होता है। ये सिंपल एक लिस्ट है। उसके बाद बात करते हैं इसमें स्टॉक बाय और सेल कैसे किया जाता है। तो सिंपली अपन यहाँ पे जाके कंपनियाँ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी कंपनी सर्च करता हूँ, जैसे मेरे को टाटा स्टील लिमिटेड है। टाटा स्टील लिमिटेड को मैं सर्च किया तो मैं अगर इसको वॉच लिस्ट में डालना तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। नहीं डालना तो इसको यहाँ से हटा दूँगा। यहाँ पे हटाया, ये हो गया। देखते हैं ऐसा स्टॉक का खुलने के बाद ऐसा दिखता है। उसके बाद ये जो ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है 103.55 है आज का स्टॉक का रेट है। उसके बाद आज का ग्रोथ रेट है अपने पास 2.37% यहाँ पे दिखा हुआ है एक दिन का। एक वीक का देखना हो तो 6% यहाँ पे दिख जाता है। और एक महीने का देखना हो तो -3.7% गिरा है स्टॉक। 1 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं। ऐसा करके अपन इसको देख सकते हैं। और की बात करते हैं आज स्टॉक का लोअर कंडीशन क्या आता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे हायर कंडीशन दिखाया जाता है 101.75 लोअर कंडीशन, 103.8 हायर कंडीशन है। 1 ईयर का कंडीशन दिखाया जाता है। 1 ईयर में स्टॉक ने कितना ग्रो किया है, जैसा कि 82.70 है। और इसके बाद इधर 142.66% कंडीशन दिया हुआ है। ओपन की बात करते हैं कि आज स्टॉक कितने रुपए में ओपन हुआ है तो 102 में ओपन हुआ है। और प्रीवियस इसलिए क्लोज का कितने में हुआ था तो 101.15 में ये कल क्लोज हुआ था। और टोटल वॉल्यूम कितना है स्टॉक का तो स्टॉक का इतना वॉल्यूम यहाँ है। एक्सपर्ट्स की रेटिंग भी यहाँ पे दी जाती हैं। जैसे 73% एक्सपर्ट बोलते हैं इसको स्टॉक को बाय करना चाहिए, 13% बोलते हैं कि होल्ड करना चाहिए और 13% कैंडिडेट ही बोलता है कि इस स्टॉक को सेल करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल्स कुछ कंपनी के इसमें दिए होते हैं, जैसे मार्केट कैप है, कितना मार्केट कैप है, तो ROE है, ऐसा करके बहुत सारे फंडामेंटल्स इसमें दिए हुए हैं।
रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का क्वार्टरली ईयरली अपन रेवेन्यू देख सकते हैं। ऐसे प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टरली देख सकते हैं और ईयरली देख सकते हैं। नेटवर्थ कंपनी का क्या है, कैसे बढ़ रहा है, वो सारा डिटेल्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के बारे में पर्सनल डिटेल होती है, कंपनी के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर्स का इसमें पार्टनरशिप कितना है, 33.92% है। रिटेल का 25.22 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 21.95 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.73, म्यूचुअल फंड में भी 9.21 है। तो इस स्टॉक से जो स्टॉक अपन देख रहे हैं उसके सिमिलर क्या कौन कौन से स्टॉक है उसका लिस्ट भी सेम स्टॉक के नीचे आ जाता है। ये जो स्टॉक है JWS स्टील है, जिंदल स्टील है, ऐसे करके स्टील, जैसे मैं टाटा स्टील खरीदा तो सेम स्टॉक की कंपनियाँ यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आप उनको देख सकते हो, उनके बारे में भी डिटेल ले सकते हो। रिसेंट व्यू का कंडीशन यहाँ पे आ जाता है कि लास्ट में आपने क्या देखा था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पर जा सकते हो। अब बात करते हैं कि स्टॉक कैसे बाय किया जाता है। कि स्टॉक को बाय करने के लिए यहाँ पे बाय का ऑप्शन होता है। बाय का ऑप्शन आने के बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो अभी शायद मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग खुलेगा नहीं। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि स्टॉक आज ही बाय करना है और आज ही बेचना भी है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे शेयर का क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 12 डालना है 12 डाल दो। BSE में आपको स्टॉक खरीदना है या NSE में खरीदना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट रेट पे कोई स्टॉक परचेज करना है तो मार्केट रेट का ऑप्शन होता है, एक मार्केट रेट डालना है। अगर आपको कोई स्टॉक को कम वैल्यू में ख़रीदना है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आने के बाद मेरा स्टॉक बाय हो जाना चाहिए तो लिमिट लगा सकते हो। जैसे अभी स्टॉक का रेट 103.55 है तो आप इसको 100 लगा के ऐसे बाय का ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ जाएगा अभी इसमें अमाउंट अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा है। अब बाय इसको आप ऐसे बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपका ऐसा सिंपल है, आपका स्टॉक यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड में जैसे मैंने ये स्टॉक बाय कर रखे तो ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जितना किया हुआ है टोटल पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ ऊपर एक फोल्डर में दिखा देगा। जैसे 709 रुपये टोटल इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू कितना है इसका इतना है, और टोटल रिटर्न कितना है यहाँ पे आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। जैसे 10.79% मेरे को प्रॉफिट हुआ है। वन डे का रिटर्न आप देख सकते हो। टोटल स्टॉक देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक आपने खरीदे हैं, कैसे खरीदे हैं, कब बेचे हैं, यहाँ पे टोटल डिटेल दी जाती है। अब देखते हैं कि स्टॉक को कैसे बेच सकते हैं। स्टॉक को बेचने के लिए अपन क्या करेंगे कि सिंपल है, जो स्टॉक है उस पर क्लिक करेंगे। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। सेम इसको सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी जितने स्टॉक आपको बेचने हैं उसको डाल देंगे। स्टॉक को बांटने के बाद में आपको मार्केट रेट पे बेचना हो तो मार्केट रेट पे आप इसको बेच सकते हो, और आपको ज़्यादा रेट में बेचना है तो आप उसको लिमिट वैल्यू भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3.14 है तो आपको यहाँ पे 4 रुपये में 5 रुपये में जब भी स्टॉक का वैल्यू तब बिके, तो ऐसा करके भी आप इसको सेल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ऑफ से ये डालता हूँ, शेयर बेचना है मुझे, तो इसकी वैल्यू मैं 3.50 रखता हूँ और यहाँ पे अपन सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ऑर्डर सेल हो जाता है। ऑर्डर सेल होने के बाद आपका ऑर्डर यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड में ऊपर के साइड शो होता है। ऊपर शो होने के बाद अगर आपका स्टॉक नहीं बिकता तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का ऑप्शन आता है यहाँ पे। सेल के रेट को आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्वांटिटी सेल के ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऐसा करके मॉडिफाई करके आप इसको डन कर दोगे। तो ये था कि सिंपल ग्रो में स्टॉक को बाय करना और सेल करना। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद सिंपल ऐसा डैशबोर्ड आता है। तो सबसे पहले पॉपुलर फंड की बात करेंगे। स्टॉक पॉपुलर फंड है, इसमें यहाँ पे ऊपर स्लाइड में दिखाया होता है जो हाई रिटर्न है। जैसे 3 ईयर में इसका 42 कैनेडा रेबेको स्मॉल कैप है तो 42.06% 3 ईयर का रिटर्न है इसका। ICICI प्रोविडेंट फंड है, ऐसा करके इसमें स्टॉक का दिया होता है। ग्रो ऐप पे कम से कम 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को रजिस्टर्ड किया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं
इन्होंने इनको फ्रेमवर्क किया हुआ है। जैसे हाई रिटर्न है, हाई रिटर्न है, हाई रिटर्न में जो जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद एस आई पी विद 500 रुपये के साथ आप एस आई पी भी स्टार्ट कर सकते हो। टैक्स सेविंग वाली कंपनियां हैं, लार्ज कैप है, ऐसे मिड कैप है और स्मॉल कैप है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी यहाँ पे 3 ईयर में आपका इनका रिटर्न, 5 ईयर में रिटर्न देख सकते हो, 1 ईयर में रिटर्न देख सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो। देखें अपन यहाँ पे सिंपल एक स्टॉक लेते हैं, ICICI प्रूडेंट टेक्नोलॉजी का अपन एक स्टॉक ये म्यूचुअल फंड लेते हैं। म्यूचुअल फंड लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि 3 ईयर का ग्रोथ दिखा रखा है 31.43%। यहाँ पे 31 ईयर का ग्रोथ। तो यहाँ पे मंथली भी देख सकते हैं, एक मंथ में इसका क्या रिटर्न आया है, 6 मंथ में देख सकते हैं, 1 ईयर में देख सकते हैं, 3 ईयर में देख सकते हैं, 5 ईयर में देखते हैं और ओवरऑल स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे देख सकते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं कि NAV देख सकते हैं कि इसका अभी रेट क्या चल रहा है। तो 140.80 का इसका रेट है और SIP के साथ पे इसमें SIP भी कर सकते हो। तो मिनिमम 100 रुपये में यहाँ पे SIP स्टार्ट है। फंड के वैल्यू दे रखी है 8,711 करोड़ रुपए हैं। मंथली ऑर्डर ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे SIP के साथ 95% लोग SIP करते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 4.94% लोग हैं। रिटर्न कैलकुलेशन की बात करेंगे तो SIP के साथ बात करेंगे 5,000 रुपये पर मंथ का, 1 ईयर का SIP करेंगे तो टोटल वैल्यू अपन को ऐसा आ जाएगा। माइनस में अभी 10% है तो 3 ईयर में इतना पैसा मिल जाएगा अपन को और 5 ईयर में इतना मिल जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, सपोज करो अपन 50,500 रुपये अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 ईयर में आपको ये 1 लाख अभी 1,67,000 रुपये अपन को मिल जाएंगे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपये आप 50,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे 1,67,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 231.81% आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद करते हैं रिटर्न्स ऑफ रैंकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न दे रखा है कि 1 ईयर में क्या रिटर्न रहा है, 3 ईयर में क्या रिटर्न रहा है, 5 ईयर में क्या रिटर्न रहा है और ओवरऑल क्या रिटर्न रहा है, तो वह दे रखा है। होल्डिंग की बात करते हैं तो स्टॉक म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में अपन से सबका म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि अपन बड़े बड़े स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करता है कि ब्रोकर क्या करता है कि अपन से पैसा सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेके और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्या है ना, बहुत सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे वही है होल्डिंग। ये जैसे 10 टॉप होल्डर्स हैं तो इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, HCL है, विप्रो है, भारतीय है। तो ऐसा करके अपना पैसा ऐसे इसमें सब कंपनी में डालता है। इससे क्या ना लॉसेज के चांसेस मिनिमम होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो दे रखा है, एग्जिट लोड दे रखा है, 1% एग्जिट लोड होता है। अगर 15 दिन में अगर आप पैसे निकालते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी 0.005% दिया जाता है। टैक्स इम्प्लीकेशन कंडीशन तो यहाँ पे दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हो। फंड मैनेजर कौन है अपना यहाँ अपन देख सकते हैं। तो ऐसे करके अपन यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें दिए हुए हैं नीचे। अगर पूरे म्यूचुअल फंड देखना है तो इसमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है, कम से कम 5,000 के अभाव यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रजिस्टर्ड है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो। बात करते हैं कि इधर ये है हमारा सिंपल पर्सनल डिटेल्स है। तो ये पर्सनल डिटेल्स ऐसा होता है, इसमें बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपकी होती है। अगर आपको पैसा ऐड करना हो तो यहाँ पे जाके आप पैसा ऐड कर सकते हो, ऐड मनी करना होगा। जैसे मेरे को 1,000 रुपये इसमें ऐड करना है तो सिंपली अपने रजिस्टर्ड एप्लीकेशन में चला जाएगा।
जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है। यहाँ से आप अपने पिन कोड डालने के बाद आपका पैसा अपने यहाँ पे अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहे चैनल पे, ताकि फ्यूचर में भी इस ऐप्स के बारे में हम आपको जो भी अपडेट आती है तो जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।